वहीं के मेंटर्स यहाँ आ जाएं, वहाँ के बेस्ट मेंटर्स, तो क्या दिल्ली जाने की ज़रूरत है क्या? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ और यहीं इसी में सब प्रयास का जवाब छिपा हुआ है। कोचिंग को सेवाएं भी दी और ये देखा भी कि सफलता की जो दर है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सफलता तो काफ़ी मिल रही है, क्लासरूम की सफलता का आइडेंटिफाई किया गया कि मेंस का स्किल्स यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे प्री तो पास करते हैं मगर मेंस में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि मेंस का यहाँ पे कोई ढंग का पैरामीटर अभी डेवलप नहीं हुआ। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि यूपीएससी या बीपीएससी का जो सिलेबस है उसका डायनेमिक एरिया क्या है। ट्रेडिशनल एरिया कोई भी पकड़ लेता है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक जोन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पे टीचर कह देता है कि भाई इम्पॉसिबल है और वो अपना पीछा छुड़ा कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और यहाँ पे अपनी कीमती आप अगर मौर्यन डायनेस्टी की बात करें, मौर्यन साम्राज्य की बात करें आप, या आप यूपीएससी की बात कर लें, आप देखिए कि एक तरफ तो हमारा जो राज्य है वो अशिक्षा में सबसे आगे है, परंतु अशिक्षित होने के साथ साथ आप अगर गौर करेंगे तो हमारा राज्य यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। आज अगर टॉपर्स के लिस्ट अगर खंगाल के देखेंगे तो बिहार राज्य से अनगिनत टॉपर्स जो है वो आप लोगों को दिखाई देंगे। लेकिन बहुत जरूरत है कि बिहार के तमाम छात्रों का जो माइग्रेशन हो रहा है दिल्ली के तरफ वो ना हो और बिहार राज्य की राजधानी पटना में ही जो है वो तमाम जितनी भी आवश्यकताएं, सुविधाएं और बेहतर शिक्षा का जो माहौल, हमारे जो सभी फैकल्टीज हैं वो भी हम जी हैं और इन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे, इन्हें शॉल प्रेजेंट करना चाहेंगे। श्री आदित्य जी के लिए एक बार आप सभी की जोरदार तालियां। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से तालियां आनी चाहिए। का जो मूल मकसद है वो है बीपीएससी और यूपीएससी के क्षेत्र में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के जो अवसर होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं और ऐसे में बीपीएससी और यूपीएससी उनके लिए गोल्डन गेट की तरह है। तो प्रयास की ही क्यों ज़रूरत पड़ी, ये भी एक सवाल उठता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि बहुत सारे कोचिंग थे, लेकिन हमने कई ऐसे कोचिंग को सेवाएं भी दी और ये देखा भी कि सफलता की जो दर है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सफलता तो काफ़ी मिल रही है, क्लासरूम की सफलता काफ़ी कम है। इंटरव्यू गाइडेंस को सफलता अगर माने तो वो कोई पैरामीटर तो होता नहीं है, तो वो उसको बढ़ाने के लिए और क्लास की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास की स्थापना की गई है। खास करके 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यूपीएससी और बीपीएससी में समस्याएं आइडेंटिफाई की गई। एक आइडेंटिफाई किया गया कि मेंस का स्किल्स यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे प्री तो पास करते हैं मगर मेंस में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि मेंस का यहाँ पे कोई ढंग का पैरामीटर अभी डेवलप नहीं हुआ है। हम लोगों ने 27 साल में इस बैरियर को तोड़ा, तो इसलिए हम लोगों के पास अनुभव है और हमारे पास एक टीम है जो देश के सबसे मेंटर्स की टीम है, जो प्री से मेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्री से मेंस का, उसमें आपको एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलने जा रहा है जो अब तक पटना में नहीं रहा है। इस संकट को हमने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा आइडेंटिफाई किया है कि लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि यूपीएससी या बीपीएससी का जो सिलेबस है उसका डायनेमिक एरिया क्या है। ट्रेडिशनल एरिया कोई भी पकड़ लेता है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक जोन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पे टीचर कह देता है कि भाई इम्पॉसिबल है और वो अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ये सामूहिक सहयोग का विषय है और शिक्षक के लिए रिसर्च का विषय है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या डिफ़िकल्ट जोन से आ रहा है तो हम कैसे बच्चों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तीसरी बात ये होती है कि लोग केवल ट्रेंड पढ़ाते हैं और कई बार ट्रेंड बदल जाता है। जैसे बीपीएससी का ट्रेंड 68वीं से बदला, यूपीएससी में तो निरंतर यह बदलता रहता है, हम लोगों को पता है। तो अगर ट्रेंड बदलता है तो वैसे में क्या हम फ्यूचर रेडी हैं या नहीं हैं। इन्हीं सब चीज़ों के आलोक में ये प्रयास आईएएस एकेडमी की स्थापना हमने करी है। बाकी देखिए, हमने सफलताएं इतनी दी हैं जिनकी संख्याएं याद नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमको ठीक पता है कि कैसे और किस तरीके से बच्चा प्री के बैरियर को तोड़ेगा, मेंस के बैरियर को तोड़ेगा और इंटरव्यू के बैरियर को तोड़ देगा। ये रास्ता तो हमें पता है, लेकिन दौड़ना तो बच्चों को है, चलना बच्चों को है और इसी दिशा में हमारे मेंटर्स आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ के बच्चे दिल्ली प्लान करते हैं। दिल्ली कितना पॉल्यूटेड सिटी और कितना खर्चीला है आप सोच भी नहीं सकते, और वहाँ जा के रिजल्ट देते हैं। अगर वहीं के मेंटर्स यहाँ आ जाएं, वहाँ के बेस्ट मेंटर्स, तो क्या दिल्ली जाने की ज़रूरत है क्या?
मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ और यहीं इसी में सब प्रयास का जवाब छिपा हुआ है। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्या ऑफर्स क्या दिया था, क्या ग्रैंड ओपनिंग बिल्कुल, अभी ओपनिंग ऑफर में सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ है। हमारे जितने कोर्स हैं ना, सब पे 50% ऑफ। 70th बीपीएससी यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में अगर कोई बच्चा है बिल्कुल 50% ऑफ है। पहले से ही 50% फीस कम है, उसमें भी 50% ऑफ। स्कॉलरशिप का भी कुछ बिल्कुल, अगर हम अगले, ये पहला बैच है, इसके बाद जो नेक्स्ट बैच हमारा बन रहा है वो ऑल बिहार टैलेंट हंट हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें हम कई बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप ही नहीं, हॉस्टल भी प्रोवाइड करेंगे। मेधावी छात्र जो मेंटरशिप बैरियर जिसको होता है कि कुछ पैसा से है, तो वैसे लोगों को बिल्कुल कुछ- बिल्कुल। अभी जैसे मेंस के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका आज ही लास्ट डेट है, जिसमें 29,500 की फीस है हमारी मेंस एक्सक्लूसिव की, उसको सिर्फ 3100 नाम मात्र फीस में हम लोग दे रहे थे। ठीक है। सर बहुत सारे लोग एस्पिरेंट का पहला चॉइस दिल्ली होता है, तो क्या वैसा कुछ माहौल यहाँ मिल पाएगा? देखिए, जब दिल्ली के मेंटोर्स यहाँ आएंगे, आखिर पढ़ाना किनको है? टेबल कुर्सी को तो पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना मेंटोर्स को। वो दिल्ली रहे चाहे इलाहाबाद रहे, अगर दिल्ली के हम भी तो दिल्ली के मेंटोर्स हैं। जब दिल्ली के मेंटोर्स यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पे तस्वीर बदलेगी, तस्वीर वही तो नहीं रहेगी। आखिरी सवाल सर, 70th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज कब से आप लोग क्या? बिल्कुल 4 अप्रैल से हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी का, जो बिल्कुल उसी के मद्देनजर है। यूपीएससी का भी है। कितना टेस्ट कराया जाएगा? देखिए, इसमें हम लोग अभी फिलहाल 15 टेस्ट रखे हैं, जिसमें 10 हमारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है। लास्ट क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर जितने भी एस्पिरेंट हैं जो देखिए, हमारा मैसेज सिर्फ यही है कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि प्रीलिम्स के बाद वो मेंस की तैयारी करें। ये गलती कतई ना करें। दूसरा, बीपीएससी का लेवल अप हो गया है, तो जब लेवल अप हो गया है तो आपकी तैयारी भी फ्यूचर रेडी होनी चाहिए और यूपीएससी टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं बीपीएससी। तीसरा मैसेज ये है कि इससे 68वीं से एक नया पहलू जुड़ा है बीपीएससी में। क्योंकि मैं बिहार में हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बीपीएससी के बच्चे ज़्यादा गंभीरता से मुझसे सवाल पूछ रहे होंगे। तो एसए के 300 नंबर के पेपर हैं, जिसमें 100 नंबर फिलोसॉफिकल हैं, 100 नंबर बिहार स्पेसिफिक है और 100 नंबर कंटेम्प्रेरी है। इन तीनों पे इक्वल वेटेज दे के तैयारी की जाए। और राइटिंग स्किल मेरा पहला वो है, क्योंकि बिना राइटिंग स्किल के आप मेंस क्रैक नहीं, मेंस से आपका वहीं से आपका मेरिट लिस्ट शुरू होता है। मेंस की जर्नी को ज़्यादा वो बना के चले, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फायदेमंद रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।